नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ एग्ज़ाम में डायरेक्ट मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सेशन और देखते हैं आप कितने सही जवाब देते हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे का उल्लेख कहाँ है? प्रस्तावना या अनुच्छेद 1 में या 7वीं अनुसूची में या अनुच्छेद 370 में? तो संघीय ढांचे का उल्लेख ऑप्शन बी यानी क्या है, एक सेकंड, ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 1 से में उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का चुनाव आयोग एक है, संवैधानिक निकाय या वैधानिक निकाय या अर्ध न्यायिक निकाय या अस्थायी निकाय? ठीक, तो भारत का चुनाव एक संवैधानिक निकाय है जो कि आर्टिकल 324 में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष या लाइफ टाइम? तो भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल लोकसभा सदस्य, केवल राज्यसभा सदस्य या निर्वाचक मंडल या प्रधानमंत्री और कैबिनेट? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति या संसद या लोकसभा या राज्यसभा? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक भारतीय संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा या दोनों सदनों में या राष्ट्रपति में? तो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति या ऑप्शन बी प्रधानमंत्री या ऑप्शन सी वित्त मंत्री या डी लोकसभा अध्यक्ष? तो संसद में बजट यानी कि वित्त मंत्री पेश करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किस अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? संपत्ति का अधिकार, पहले ये एक मौलिक अधिकार था। ठीक है, पहले एक ये मौलिक अधिकार था, अब ये एक कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, कानूनी अधिकार बन गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 19 से 22 तक। ठीक है, और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत हमारा समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पंचायत राज प्रणाली का प्रावधान संविधान में किस भाग में? भाग 9 में या भाग 10 में या भाग 11 में या भाग 12 में? तो पंचायत राज प्रणाली का प्रावधान हमारा भाग 9 से संबंधित है। ठीक, ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 243 से 243 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता या वित्त मंत्री? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता या विचार की समानता? तो समानताएं कितनी प्रकार की हैं प्रस्तावना में?
समानता दो प्रकार की, ठीक है। एक प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसर की समानता, ठीक। सभी को अवसर समान मिलेगा। तो 1 एंड 2 यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रम अनुसार इसको क्रम बाई क्रम लगाना है। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो सबसे पहले मेरा ऑप्शन 4 यानी कि न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता यानी कि 2, उसके बाद समानता यानी कि 1, उसके बाद बंधुत्व यानी कि 3। 4 2 1 3 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी? बिल्कुल गलत। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकती है। किसी भी राज्य के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना कर सकेगी? नहीं कर सकती। तो केवल 2 और 3, तो किसमें ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो हमारा ऑप्शन ए यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत लिए गए हैं? भारत परिषद अधिनियम 1919 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद लिए गए थे, ठीक है। तो आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ये थे पॉलिटी के टॉप 15 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट एग्स देने वाले हैं। तो अगर आपने 15 में से 12 प्लस सही किए हो तो समझ लीजिए कि आप पॉलिटी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि अगले वीडियो में कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए। और हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस की मास्टर की है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।